टू माय यूट्यूब चैनल राइट वे साइकोलॉजी। आज मैं आपसे बात करूंगी बच्चों की उस समस्या के बारे में जो कि गंभीर ना होते हुए भी गंभीर बनी हुई है। इवन स्कूल्स में 3% बच्चे इसी बीमारी से पीड़ित देखे जाते हैं। जी हाँ, तो मैं आज आपसे बात करूंगी ADHD के बारे में। ADHD की जो प्रॉब्लम होती है ये हमारे बच्चों में 5 से 7 साल की उम्र में देखने को मिल सकती है। अगर उसी समय इस बीमारी पर गौर ना किया जाए, मे बी ये टीन एज, मे बी अडल्टहुड तक ये प्रॉब्लम पहुंच सकती है। अब जानने वाली बात यह है कि ADHD क्या है। ADHD मीन्स अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मीन्स इसमें बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, वो एक जगह टिककर बैठ नहीं सकते, उनका किसी भी चीज पे फोकस नहीं होता, वो हर चीज में बहुत प्रॉब्लम करते हैं, हर काम को करने के लिए आनाकानी करते हैं। उन्हें खाना खाने के लिए बोला जाए तो वो इधर उधर घूमते हैं। इवन स्कूल्स में भी इधर उधर घूमना उनका नॉर्मल है, एक चीज पर वो फोकस नहीं कर पाते। उन्हें घर में जब खाना खाने के लिए बोला जाता है तो वो डाइनिंग टेबल के चारों ओर घूमना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनका अटेंशन बहुत ज्यादा डिफिशिएट होता है। इसी को हम ADHD बोलते हैं। अब काफी पेरेंट्स का ये सवाल होता है कि आजकल के जो बच्चे होते हैं बड़े शरारती होते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो भी इधर उधर घूमते रहते हैं, उनका अटेंशन भी लो होता है, तो क्या ये भी ADHD हुए? ये सवाल जायज है, लेकिन अब नॉर्मल बच्चों से ADHD को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए? ADHD बच्चों में और नॉर्मल बच्चों में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंट है। वो ये है कि अगर किसी बच्चे में ADHD पाया जाता है तो वो ओवरऑल जो एक्टिविटीज होंगी उसकी वो सेम होंगी। जैसे स्कूल में भी वो सेम बिहेव करेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी सेम बिहेव करेगा, पेरेंट्स के साथ भी सेम बिहेव करेगा, घर में भी उसका वही बिहेवियर रहेगा। मीन्स जो उसका हाइपर होने का जो बिहेवियर है, जो हाइपर एक्टिव हो जाता है, उसका अटेंशन डिफिशिएंट होता है, तो ये जो उसका ओवरऑल बिहेवियर है वो सब जगह एक सा ही होगा। 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो अक्सर ADHD में देखने को मिलती हैं। फर्स्ट, इम्पल्सिविटी। मीन्स ऐसे बच्चे मनमौजी होते हैं, हर समय अपनी मौज मस्ती की बातें करना चाहते हैं। उनको किसी भी काम को कहा जाए तो वो हमेशा उसका ऑपोजिट ही बोलते हैं। जैसे इस बात को इस तरीके से समझा जा सकता है कि अगर आपने किसी बच्चे को कहा कि आप इस चेयर पे बैठ जाइए, तो वो बोलेगा नहीं, मुझे इस चेयर पे नहीं बैठना, मुझे तो उस चेयर पे बैठना है। तो आप ये हमेशा मौज मस्ती में रहते हैं और मौज मस्ती की ही बातें करना चाहते हैं, तो हमेशा ऐसे बच्चे इम्पल्सिव रहते हैं। सेकंड, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हाइपर एक्टिव। हाइपर एक्टिविटी मीन्स अति सक्रियता। ऐसे बच्चों में बहुत ज्यादा हलचल होती है, वो 1 मिनट भी एक जगह आराम से टिककर नहीं बैठ सकते। अक्सर स्कूल्स में टीचर ये कंप्लेन करती हैं कि ये कभी क्लास में भी एक जगह नहीं बैठते, इधर उधर घूमते रहते हैं। इवन पेरेंट्स भी कंप्लेन करते हैं कि घर में भी उनका यही बिहेवियर रहता है। तो ये बच्चे जो होते हैं बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, तो ये हाइपर एक्टिविटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है इनअटेंटिवनेस और पुअर अटेंशन। ऐसे बच्चों को कोई भी काम दिया जाता है तो वो उस पर फोकस नहीं करना चाहते। इवन जब भी उन्हें किसी काम के लिए बोला जाता है तो उनकी नजर इधर उधर दौड़ने लग जाती है। वो किसी भी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते, उस पर फोकस नहीं कर पाते। इवन वो किसी टास्क को कंप्लीट किए बिना ही दूसरे टास्क पर जंप कर जाते हैं। पहले एक टास्क, देन दूसरा, इस तरीके से वो जंप करते हैं एक टास्क से दूसरे टास्क बिना पहले एक टास्क को कंप्लीट किए बिना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी बच्चे को एक पेन से खेलने के लिए दिया तो वो पेन से खेलेगा, और अगर उसे कोई बॉल दिखाई देती है वो पेन को छोड़कर सीधे बॉल पे आ जाएगा। बॉल के अलावा कुछ और चीज दिखेगी तो वो उस पर फोकस करने लग जाएगा। इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ऐसे बच्चे। तो ये पुअर अटेंशन का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये तीनों चीजें इफ यू सी कि आपके बच्चे में ऐसा बिहेवियर आप देख रहे हैं कि वो स्कूल में भी सेम बिहेवियर कर रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी सेम व्यवहार कर रहा है, इवन घर में भी उसका सेम व्यवहार है हाइपर एक्टिविटी का या अटेंशन का, तो प्लीज जरूरत है उस बच्चे को एक साइकोलॉजिस्ट की, एक काउंसलर की, दे नीड टू बी टेक केयर ऑफ। तो प्लीज इस चीज पर जरूर ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात ये जानने वाली है कि अटेंशन डिफिशिएंट और हाइपर एक्टिविटी
ये ADHD के दोनों अलग अलग पार्ट हैं। फर्स्ट तो AD हो गया, जिसे ADD भी बोला जाता है, अटेंशन डिफिशिट डिसऑर्डर, एंड सेकंड इज हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये किसी बच्चे में पहला पार्ट भी हो सकता है और किसी में दूसरा पार्ट भी हो सकता है, या एक बच्चे में वो दोनों पार्ट्स भी हो सकते हैं, या इसके अलावा और भी प्रॉब्लम हो सकती है जैसे ऑटिज्म की या MR की, ये सारी चीजें। तो अगर फिलहाल मैं बात कर रही हूँ ADHD की, तो अगर आपको ये तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने अभी बताए हैं ADHD के अगर आपको अपने बच्चे में दिखाई देते हैं तो प्लीज साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स की हेल्प लें। जानने वाली बात यह है कि ADHD होता क्यों है, इसका कारण क्या है। पहला, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अगर मदर के साथ घर में लड़ाई झगड़ा होता है या घर में कलह कलेश होती है या अच्छा माहौल नहीं होता है, खुशनुमा माहौल नहीं होता है, तो इस चीज का बच्चे पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर मदर घर में खुश नहीं है तो डेफिनेटली इस चीज का बच्चे के दिमाग पर असर जरूर पड़ेगा। तो ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाता है या फ्रंटल कॉर्टेक्स में चोट लगने की वजह से फ्रंटल लोब का जो हिस्सा होता है वो वीक हो जाता है या डैमेज हो जाता है, जिस वजह से बच्चे में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एंड थर्ड वन इज प्री मैच्योर बेबी। अगर बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिला हो या मदर प्रॉपर तरीके से हेल्दी ना रही हो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो भी ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है। अब सवाल ये आता है कि क्या हम इस प्रॉब्लम को घर पर ठीक कर सकते हैं। यस, हम इस प्रॉब्लम को घर पर ठीक कर सकते हैं, बस थोड़ा सा अगर हम पेरेंटिंग स्टाइल को चेंज करें। तो हम कैसे घर पे इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट इज हम बच्चों की डाइट पर कंट्रोल कर सकते हैं। डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। जैसे आजकल बच्चों को पिज्जा बर्गर ऐसे जंक फूड बहुत पसंद होते हैं, तो सबसे पहले हमें ये जंक फूड बंद करना पड़ेगा बच्चों का ड्यूरिंग दिस पीरियड। उन्हें एक हेल्दी डाइट देनी पड़ेगी, हरी साग सब्जी, ये सारी चीजें जो भी हेल्दी डाइट है वो हमें अपने बच्चों की स्टार्ट करनी पड़ेगी। सेकेंड इज, इन बच्चों का डिसिप्लिन बहुत खराब होता है। ये बच्चे डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाते, इनको पता ही नहीं होता किस टाइम क्या चीजें करनी होती है। तो सबसे पहले इनका एक डिसिप्लिन तैयार करें, इनका एक डेली रूटीन चार्ट तैयार करें कि किस टाइम इनको ब्रेकफास्ट करना है, किस टाइम इनको लंच करना है, किस टाइम इनको दूध पीना है रात का, किस टाइम इनको डिनर करना है, किस टाइम इनको खेलना है। तो अगर जब ये चीजें इनको हम टाइम से करवाते हैं तो इस टाइम को ये फॉलो करने के आदी हो जाते हैं। तो धीरे धीरे फिर इनमें जो है टाइम को फॉलो करने की जो चेंजेस देखे जाते हैं वो ग्रेजुअली देखे जा सकते हैं। तो इनका एक डिसिप्लिन बनाना बहुत जरूरी है, डेली रूटीन चार्ट जरूर बनाएं। थर्ड इज, ये देखा जाता है कि जब बच्चे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं इस प्रॉब्लम में, ड्यूरिंग द ADHD पीरियड, जब बच्चे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं, घर की चीजें तोड़ रहे होते हैं या इधर उधर चीजें फेंक रहे होते हैं, सामान इधर उधर कर रहे होते हैं, तो अक्सर पेरेंट्स बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, स्पेशली मदर। वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाती हैं, बच्चों पे बहुत ज्यादा एंगर करती हैं। और इस वक्त जब वो बच्चों पे गुस्सा कर रही होती हैं तो बच्चे भी फिर और ज्यादा गुस्सा दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, फिर वो किसी की बात नहीं सुनते, वो और भी ज्यादा रिजिड हो जाते हैं। तो यहाँ पर जरूरत होती है स्मार्ट पेरेंटिंग की। तो पेरेंटिंग जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो सही और स्मार्ट पेरेंटिंग का इस टाइम पे होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे उस टाइम पे गुस्सा हो रहे हैं, चीजें उधर उधर फेंक रहे हैं, तो यहाँ पे कोशिश करें पेरेंट्स कि फ्रस्ट्रेट ना हो, क्योंकि उस बच्चे की तो प्रॉब्लम है, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। तो इस वजह से थोड़ा पेशेंसली काम ले, स्मार्ट पेरेंटिंग करने की कोशिश करें। नेक्स्ट इज, बच्चों को कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चलने की जरूरत है। ये नहीं कि एक साथ इन बच्चों पे, जो बच्चे ADHD की जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, इन बच्चों पर आप एक साथ बहुत सारा काम थोप नहीं सकते। इनके साथ स्टेप बाय स्टेप चलने की जरूरत होती है। पहले आप उन्हें एक काम दें, जब उस बच्चे का वो एक टास्क जो आपने दिया है वो कंप्लीट हो जाए, तभी उसे दूसरा काम दें। जब दूसरा काम कंप्लीट हो जाए देन तीसरा काम दे। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलने से बच्चा क्या है, आपकी बात को अंडरस्टैंड करेगा और वो कंफ्यूज नहीं होगा। एक्चुअली क्या होता है, हम कभी कभी एक साथ इतने सारे टास्क बच्चे को दे देते हैं, वो कंफ्यूज हो जाता है, तो उसे पता ही नहीं चलता मैं क्या करूं, तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, जिस वजह से वो किसी हर टास्क में वो फेल हो जाता है और फिर फ्रस्ट्रेट होता है, इरिटेट होता है। अगर हम इन थोड़ी सी बातों का ध्यान रखें, आई एम श्योर आप इस प्रॉब्लम को घर पर ही डील कर सकते हैं। और अगर आपको अपने बच्चे में ये प्रॉब्लम दिखती है, ADHD के सिम्टम्स दिखते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। ये बीमारी ऐसी है कि इसका आसानी से इलाज किया जा सकता है।
और एक्चुअली क्या होता है, ये बच्चे बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इस हद तक इनमें क्रिएटिविटी होती है कि ये बहुत बड़े बड़े मुकाम तक पहुंच सकते हैं, इवन बहुत बड़े साइंटिस्ट बन सकते हैं। अगर मैं छोटी सी बात करूं तो जैसे मैंने अपनी पहली लर्निंग डिसेबिलिटी की वीडियो में बताया कि अल्बर्ट आइंस्टीन और एडिसन वगैरह, ये इन सब साइंटिस्ट में भी इस तरीके के सिम्टम्स देखे गए, लेकिन क्या है कि वो एक ऊंचे शिखर तक पहुंचे। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं, इतने क्रिएटिव होने की वजह से ये कहां से कहां पहुंच सकते हैं। बस उन्हें जरूरत होती है एक सपोर्ट की, एक प्यार की, सही पेरेंटिंग की, स्मार्ट पेरेंटिंग की, करेक्ट पेरेंटिंग की और सही टाइम पे पेरेंटिंग की। जिन बच्चों में ये एडीएचडी का प्रॉब्लम पाया जाता है, तो इन बच्चों को नॉर्मल बच्चों से कंपेयर बिल्कुल ना करें, ना ही नॉर्मल बच्चों से कम आंकने की कोशिश करें। ये बच्चे बहुत सक्सेस हो सकते हैं, बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, यस ऑफ कोर्स ये हाइपर एक्टिव तो होते हैं, बट ये उसके साथ साथ इंटेलिजेंट भी होते हैं। अगर इनको थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो इंटेलिजेंट और क्रिएटिविटी में कूट कूट के भरिए। तो उसके लिए जरूरत है सबसे पहले अपने आप को बदलने की, अपने घर के माहौल को अच्छा करने की और पूरी जानकारी लेने की कि एडीएचडी क्या है। पहले इस बीमारी को समझे कि क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स अक्सर क्या देखते हैं कि बच्चों में अगर वो हाइपर एक्टिव है या फिर इधर उधर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है या इधर उधर उसका ध्यान जाता है, तो हम ये सोच जाते हैं कि भाई इसको तो एडीएचडी का प्रॉब्लम है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि हम लोग स्पेशल स्कूल में उन्हें डाल देते हैं, एक टैग लगा देते हैं कि भाई ये बच्चा एडीएचडी है, बट ऐसा नहीं है। हर बच्चे शरारती होते हैं, हर बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है, अटेंशन भी लो होता है, लेकिन जो चीजें बताई हैं उनका ध्यान रखना कि अगर ओवरऑल ये ऐसा व्यवहार अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्कूल और अपने घर में भी सेम व्यवहार कर रहे हैं, तो इस डिफरेंशिएट को जरूर समझे। केवल हाइपर एक्टिविटी होने की वजह से किसी बच्चे में एडीएचडी का टैग न लगाएं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपकी अगर कोई भी क्वेरी हो या कोई भी आपको कमी वीडियो में लगती है या और इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो, तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।